ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यहाँ से देखिए कोई दो चार्जेस हैं केप्ट एट अ डिस्टेंस आर, तो फोर्स दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सिव, रिपल्सिव। और अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव की साइन नेगेटिव होती है तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। ये होता है कुलम्स लॉ। यहाँ पे के आपका 9 × 10⁹ वैल्यू है। पोटेंशियल का फॉर्मूला, दो चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R। ये दोनों फॉर्मूले बड़े काम के हैं, बहुत बार यूज होगा। Now when an electric field is applied on the charge for particle, then the electric force will be Q into E. इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया जा रहा है कैपिटल ई से। सब फिजिक्स के रिजल्ट्स हैं, हमें सिर्फ यूज करना है। The potential difference of V volt is applied on a charge particle Q, then the kinetic energy acquired by the charge particle is given by this। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, अब ये कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो ये फॉर्मूला होगा। एक कमेंट और कर सकते हैं यहाँ पे, when a potential difference of V volt is applied to a charged particle, its kinetic energy will change by Q into V। चेंज रेस्ट में हुआ तो वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और अगर ऑलरेडी मूविंग पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है, कम हो सकती है। अगर पोटेंशियल V, if V is accelerating potential, then kinetic energy will increase if V is retarding potential, kinetic energy will decrease। और हम लोग कुछ पूछते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, होल हार्टेडली अपने सामने आए बताइए सर गलती हो गई सर, या हम कुछ रीजन से हमने लेट ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है फेस करने में। ये मत बोल देना सेंटर वाले को या किसी को कि सर मैं तो घबरा गया सर से, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर आई टेक द स्टेप इट्स ओनली फॉर यू पीपल। देखिए कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन 5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट। अब इनिशियली रेस्ट है तो चेंज इन, मैंने कहा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, Q into V। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, Ke फाइनल माइनस Ke इनिशियल। ये फॉर्मूला दिमाग में सेट करिए। क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। देखिए देखिए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Q into V। और ये जान लो कूलम इंटू जूल्स, सॉरी कूलम इंटू वोल्ट। कूलम का स्पेलिंग क्या होता है, कूलम C इंटू वोल्ट V, ये जूल्स होता है। तो डेल्टा K इक्वल टू Q इंटू V हुआ Ke फाइनल माइनस Ke इनिशियल इक्वल टू डेल्टा Ke इक्वल टू Q इंटू V। इन दिस केस रेस्ट पे है तो Ke इनिशियल क्या होगा,
तो आंसर विल बी, अब क्यू, यहाँ पे क्यू क्या है, पार्टिकल क्या है बताइए, क्यू इज द चार्ज ऑन पार्टिकल, और V potential applied on the particle. What is the particle here? Electron. In above case, particle is electron. तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होती है बताइए? कूलम। हाँ सर। तो हमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, 5 वोल्ट। तो वोल्ट और C इंटू क्या होगा, V, और C इंटू V क्या होता है, जूल फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन। तो आंसर क्या आ गया, दिस इज एनर्जी। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड समझने की कोशिश करना, काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V है, Q की जगह पे हमने E लिखा, E, पोटेंशियल क्या था 5 वोल्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली EV, बड़े प्यार से। मतलब ये 5 जो नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए और E को चिपका दिया V के साथ। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंबल, और V तो पोटेंशियल होता ही है, यूनिट है। E V को क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होता है, 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. so this can be also written as what, 5 into 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. जो ऊपर आंसर आया, कौन सा बेस्ट आंसर है, Sir, second सेकंड method. वाला। इलेक्ट्रॉन के साथ खेलना बड़ा प्यारा है। मतलब सिंपल, अगर मैं बोलूँ आपको, सेम, अ पोटेंशियल ऑफ 3 volt is applied to an alpha particle at rest, find kinetic energy। बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर क्या होगा, यू नो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, He2 plus। He2 plus. He2 plus, please find the kinetic energy। So 3 into 1.6 into 10 raised to minus 19 नहीं joules. मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, जूल्स में नहीं। 3 गलत गलत नहीं करना चाहिए बेटा, देखो जो चीज आपके पास चार्ज reach का में- मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना सर। कैसे प्रोटॉन सेम है बेटा, +2 ही है। तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स एक्सीड्स द इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन्स, व्हाट वुड बी द चार्ज हियर, प्लीज डोंट मिस सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन। इसमें तो अगर आप मिस कर देंगे तो मार्क्स चल जाएगा पूरा तरह से। सर तो फिर 6 into 1.6 into 10 raised to minus 99. तो सबसे पहले मुझे पता है कि रेस्ट में है ऑलरेडी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, Q इंटू V। Q क्या है बताइए, +2E, पोटेंशियल क्या है 3V। अब 3 और 2 तो मल्टीप्लाई हो सकता है 6, और E और V को साथ में चिपका सकते हैं।
आंसर क्या हो गया, बोलिए। 6 EV. 6 CV। थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन। ये खेलना सीखिए पहले, अब ये फॉर्मूला जानने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा खेलना सीखना पड़ेगा। अप्लाई टू एन अल्फा पार्टिकल, सर आप ये शीट भी बाद में अपलोड कर दो। तो करते हैं सब सारे स्टेप लगा अपलोड करते हैं। यस। बस क्लास खत्म होती है तो चेक कर लीजिए, नहीं होता है, नहीं कर भूल गया मैं करना तो मैसेज डाल दीजिए। An accelerating potential of 3 volt is applied to an alpha particle moving with kinetic energy equal to 4 volt. Find the final kinetic energy. सॉल्व करिए फटाफट, सब ईवी के टर्म में सॉल्व करिएगा। हाँ देखो गलती की मैंने, यहाँ पे ईवी होना चाहिए, 4 EV। So first answer 6 EV है. 6 कैसे होगा बेटा, 6 तो नहीं हो सकता। दो तीन मिनट। सर 6 EV होना चाहिए ना। 6 कैसे होगा, तो फिर तुमने सॉल्व नहीं करो ठीक से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाले आप लोग, हाँ सर 6 ही क्या आएगा। निकाले, 6 कैसे होगा जरा बताओ। क्यू इंटू पोटेंशियल है +2E, +2E क्या, 2E सिर्फ, अब एक्सीलरेटिंग और बोल ही दिया है, 2E × 5V कितना हो गया, 10 EV। के क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के इनिशियल कितना है, 4 EV। तो के फाइनल क्या होगा, सर ऐड क्यों सर किया? ऐड कैसे किया, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ना। हमें नहीं पता बेटा, आई विल नॉट टेल यू दिस एक्सप्लेनेशन आफ्टर राइटिंग दिस आल्सो, यू पीपल आर नॉट गेटिंग इट, इट्स वेरी बैड। सर ऐड ही करना है। नहीं नहीं छोड़, मत, तुम क्यों बोल रहे हो, एक तो क्वेश्चन, एक तो सॉल्यूशन सामने मिल गया, उसके बाद दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग देयर माइंड। एक्सीलरेटिंग का मतलब क्या होता है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, सर समझा काइनेमेटिक्स, समझा 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 समझा। सर. क्या समझे, नहीं समझे, एक्सीलरेटिंग लिखा हुआ है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स खत्म हो चुका होगा तो उसकी एनर्जी घट जाएगी, बताइए ना। अरे छोड़ो तो, मेरा मेरा गुस्सा छोड़ो, मेरा गुस्सा नाटक होता है, बोलो। सर वे बढ़ेगा सर। चलिए करिए, नेक्स्ट वाला करिए। गुस्सा आना पड़ेगा ना, अब लोग फिजिक्स में अगर थोड़ा एनकरेज नहीं करेंगे, वैसे ही ऑनलाइन सिस्टम इतना घटिया है, आधे बच्चे तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं रहता। और इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं होता, सिस्टम ही ऐसा है।
इनकरेज नहीं हो पाता। सर 2 EV है। सबको आ गया? हाँ सर। चलिए बढ़िया। तो ये ईवी का खेल समझ में आ गया आपको। ईवी बड़ा प्यारा चीज है। तो जब भी पोटेंशियल लिखा हो, अच्छा बताइए, अगर आपको मैं काइनेटिक एनर्जी दे दूं और बोलूं कि मुझे इसको स्टॉप करना है, व्हाट पोटेंशियल टू बी अप्लाइड, जैसे एक उल्टा कर देता हूं, चलो गिव अ क्वेश्चन अगेन। नहीं ये तो रहने दीजिए, मैं फ्रेश लिख लेता हूँ। An alpha particle is moving with kinetic energy three electron volt. Find the potential applied to stop the alpha particle. बताइए। सर 0 वोल्ट्स। 0 वोल्ट कैसे? फिर तुम लोग सोच नहीं रहे हो। 1.5 and he is not 1.5 वोल्ट, वेरी गुड। सेम मेथड से करना है ना, कुछ अलग तो नहीं करना। अब डेफिनेटली जो पोटेंशियल की बात करूंगा वो रिटार्डिंग होगा, रिटार्डिंग ही होगा ना, पोटेंशियल रिटार्ड होगा। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी मूव कर रहा है। के इनिशियल क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के फाइनल क्या है? 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? -3 EV, या मैग्नीट्यूड क्या होगा? एंड व्हाट शुड बी रिटन एज व्हाट? Q इनटू पोटेंशियल। Q क्या है? 2E। तो V इक्वल टू क्या? V मतलब एक कुछ V1 डाल दो, कंफ्यूज नहीं होगा। ये EV एक साथ रहता है। V क्या होगा? 3V अपॉन 2E। और 3 EV क्या लिख सकते हो? 3 इंटू E इंटू V लिख सकते हैं ना। E कैंसिल, 1.5 वोल्ट।
एक और क्वेश्चन करिए लास्ट। ये क्या होगा बताइए। सर 6 EV। वेरी गुड। और इन अपोजिट डायरेक्शन 10 पोटेंशियल दे रहे हैं, पहले 10 पोटेंशियल से 4 वोल्ट्स का क्या हो जाएगा, 0। 10 में से 4 क्या यूज होगा उसको रोकने के लिए, और उसे ज्यादा पोटेंशियल दे रहे हैं। व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये करिए क्वेश्चन नंबर 3।
हो गया बेटा सॉल्व? नहीं सर। सर कर रहा है सर। बस चार्ज के साथ खेलना है और कुछ नहीं करना, चार्ज के साथ खेलना है। हुआ किसी का बेटा? सुमित हुआ? ईशा? अनिल नहीं हुआ बेटा? नहीं हुआ सर। क्यों ऐसा? नहीं सेम सर नहीं हुआ। काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, बस रेशियो का क्यों? द प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर ड्यूटेरियम होना चाहिए। न्यूट्रॉन मतलब उसी से रिलेटेड है। अगर प्रोटॉन का प्लस ही चार्ज है, न्यूट्रॉन का भी प्लस ही चार्ज लूं, अल्फा पार्टिकल का प्लस 2 ही चार्ज ले लिया, आज एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल्स ऑफ v 2v एंड 4v। अच्छा थोड़ा खेलना है बेटा इसमें, मास के साथ खेलना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताइए? प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल का
चार्ज क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में डाल देते हैं। रुको, क्यों आप मिस कर रहे हैं? क्योंकि आप एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता है पर आप यूज नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स राइट ऑल द डिटेल्स। काइनेटिक एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल, पार्टिकल, ये मेरा प्रोटॉन है तो चार्ज प्लस ई, पोटेंशियल क्या लगाया वी, तो काइनेटिक क्या होगा 1 eV, 1 E इंटू 1 B होगा ना। ड्यूटेरियम में प्लस ई तो 2 eV, अल्फा पार्टिकल प्लस 2E, 4V, 8 eV। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब आपको निकालना है वेलोसिटी का। अब खुद सोचो, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? Half mv square. हाफ Yes, एम वी sir. स्क्वायर। ठीक है, नो तो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2/m रूट लेंगे, ठीक क्या होगा अभी? यही होगा ना, बताइए। Yes, sir. अब मास क्या होगा पार्टिकल का? प्रोटॉन का मास क्या होता है 1U। प्रोटॉन का मास पढ़ाया था ना। हाँ सर। हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1U। और हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते। 1U। ड्यूटेरियम में क्या हो जाता है 2U। तो ड्यूटेरियम से ही ड्यूट्रॉन बना है, तो ये जगह 2U। और हीलियम का मास क्या होता है 4U। यहाँ तक समझ में आई कि बताइए पहले। समझा। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1U, तो मास ऑफ H प्लस भी क्या होगा? मास ऑफ H is equal to mass of H plus, mass of D is mass of D plus, and mass of He equal to mass of He plus equal to mass of He2 plus, because इलेक्ट्रॉन्स के रहने ना रहने से मास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। 1837 टाइम्स होता है। 1U 2U 4U हो गया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी के फॉर्मूले में डाल दीजिए। व्हाट इज काइनेटिक? अब बोलोगे यूनिट के साथ कैसे चेंज करें सर, क्योंकि ये कॉमन चीज तो कैंसिल हो जाएगी। तो जो है यूनिट वही रहने दीजिए, 1 इंटू 2 अपॉन One. बोलो One. मास, तो 1U फर्स्ट के लिए। यू यूनिट को हम लोग हैंडल नहीं कर रहे, यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी। सेकंड का क्या होगा 2 इंटू 2 अपॉन 2। थर्ड का क्या होगा 8 into 2 कैंसिल, upon 4. 8 इंटू 2 अपॉन 4। ठीक है, क्या रहा बताइए। ये √2, ये भी √2, Root 4. और ये 2। Yes, sir. अब √2 कॉमन ले लीजिए, दिस
अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. लिखिए हाँ सर। अच्छे से लिखिए। और ड्यूटेरॉन होगा यहाँ पे, ई कर लीजिए। डन थ्रेडल? हाँ सर डन। अच्छे से लिखिए सब लोग मेथड। देखो अब बताओ मुझे, इसमें एक छोटा चीज आपको भी परेशान किया होगा, ड्यूटेरॉन का मास क्या होगा? अदरवाइज प्रोटॉन का मास क्या होता है? व्हाट इज H प्लस? प्रोटॉन। D प्लस ड्यूटेरॉन। और He2 प्लस अल्फा alpha particle. अल्फा। नेक्स्ट बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए अगेन पूरा सेटअप की बात करोगे तो कोई दम नहीं है सेटअप में। इसमें होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, देखिएगा। बहुत सिंपल सा थ्योरी है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यू विल बी हैविंग अ मेटल, जैसे मेटल सरफेस। इस पे हम लोग क्या पास कराते हैं?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कराते हैं। अब खुद सोचो, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा? एनर्जी। हेलो, बताइए। हाँ सर। Yes, sir. और एनर्जी लेके आएगा, एनर्जी किस फॉर्म में लेके आएगा? क्वांटम। सुन रहे हैं? हाँ सर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अपने साथ एनर्जी लेके आएगा, और एनर्जी किस फॉर्म में आएगा? क्वांटम के फॉर्म में आएगा। अगर वो क्वांटम जो एनर्जी है स्मॉल पैकेट, उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट हुई कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब फोटॉन्स, लाइट यूज करना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों है बताऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है? एच न्यू। तो एच न्यू क्या हो गया? मैं लिखता हूँ सिंपल, बड़े प्यार से लिखता हूँ, एनर्जी ऑफ क्वांटम supplied should be more than minimum energy required to emit an electron। ये होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। इसको हम लोग लिखते डिनोट करते हैं एच न्यू से, इसको डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन से, और डब्ल्यू इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। और एनर्जी ऑफ क्वांटम को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? EQ से। इफ एच न्यू इज मोर देन वर्क फंक्शन, तो फोटो एमिशन पॉसिबल है। मतलब हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी डब्ल्यू से क्या ज्यादा होना चाहिए। तो जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट विल बी यूज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हमने अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया और मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही निकालने के लिए सफिशिएंट था, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूटिलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगा फोटोन का, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और मूव करना स्टार्ट करेगा। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और के ई मैक्स, मैक्स क्यों है बताऊंगा मैं आपको। अगर सरफेस या मेटल की बात करें, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अगर ब्लॉक के अंदर, बल्क के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो वो कोलाइड भी करेगा, अपना एनर्जी लूज कर सकता है। तो एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी हम उनका नहीं बता पाएंगे, सिर्फ सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन का ही बता पाएंगे। तो के ई मैक्स का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted from surface। तो के ई मैक्स इक्वल टू क्या हो गया? एच न्यू माइनस डब्ल्यू। व्हाट इज एच न्यू? बोलो, व्हाट इज एच न्यू? So energy supplied. सप्लाइड। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड? डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू हम किससे इक्वेट कर सकते हैं? इफ के ई मैक्स इक्वल टू 0, then h nu becomes what? W, है ना? तो एच हाँ न्यू सर। को लिखते हैं एच न्यू नॉट और एच सी बाई लैम्डा नॉट। W, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे
तो मिनिमम तो व्हाट इज न्यू नॉट बता दूं आपको, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा फिर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर एच न्यू डब्ल्यू के बराबर हो गया तो के मैक्स 0 हो जाएगा ना, और के मैक्स 0 हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला है सरफेस से, तो उस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाती है, न्यू नॉट। तो न्यू नॉट जो है फ्रीक्वेंसी वो किसकी प्रॉपर्टी है, रेडिएशन की प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की। मतलब इससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी आप सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एमिशन होगा। एमिशन अकर्स। तो एक्चुअल फॉर्मूला, बेटर फॉर्मूला क्या होगा, के ई मैक्स जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सरफेस के, क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगेन व्हाट इज दिस, एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटम, बोलिए, सप्लाइड। व्हाट इज एच न्यू नॉट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। इसी को क्या बोल देंगे, वर्क फंक्शन। एच कांस्टेंट है तो इट कैन बी आल्सो रिटन एज के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अच्छा, के ई मैक्स कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं सर। तो के ई मैक्स कभी निगेटिव नहीं हो सकता, दिस कांट बी नेगेटिव, therefore nu can never be less than न्यू नॉट। नेगेटिव तभी होगा ना जब न्यू लेस देन न्यू नॉट होगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो जे मैक्स नेगेटिव नहीं हो सकता तो न्यू भी लेस देन न्यू नॉट नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, न्यू नॉट। खुद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल दीजिए, थ्रेशोल्ड का मतलब वही कितना चाहिए, सेम यहाँ थ्रेशोल्ड यहाँ भी यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड या मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट। इसी पे क्वेश्चन आपको आएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल प्लेट से उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होगी, कुछ वैल्यू होगी डेफिनेटली। नाउ कई मैक्स इलेक्ट्रॉन निकला, अगर जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको मैं रोकना चाहता हूँ तो बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल टू बी अप्लाइड। आज एक क्वेश्चन भी किया है, पोटेंशियल टू बी अप्लाइड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकला, सब में फोटो लगा दो, सब में फोटो लगा दो, सिंपली क्या होगा, के ई मैक्स अपॉन ई हो जाएगा। के ई मैक्स किस में निकालोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हेलो, यहाँ तो क्लियर है। Yes, sir. हाँ, इस पूरे डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ना आपको मिस कर दिया, स्टेटमेंट लिखिए, वन फोटोन और क्वांटम is responsible for only one particle. One photon or quantum is responsible for only one particle. तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब एक ही इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं बेटा, समझ रहे हो ना।
एच न्यू क्या हुआ, एक फोटोन ऑफ वन फोटोन तो एच न्यू नॉट भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और हमने फोटोन दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो एमिशन होगी क्या, बोलिए। तो वापस क्वेश्चन बताओ तो। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए मेटल प्लेट से आई नीड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट आई सप्लाइड फोटोन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या। नहीं सर। नहीं हमने 3 फोटोन सप्लाई कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो निकलेगा। कितने सप्लाई कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले 3 फोटोन सप्लाई कर दिया हमने, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या। हाँ सर। अब जो सेंटेंस लिखा आपने उसको फिर से पढ़िए। सर नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेगा। तो 10 वो फोटोन सप्लाई, sentence वापस एक बार सर बताओ। एक्सेस में दिया ना। सेंटेंस लिखो फिर से, सेंटेंस ही जान था सॉल्यूशन क्वेश्चन का मेरा। 1 फोटोन और क्वांटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 1 पार्टिकल, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने फोटोन रिस्पॉन्सिबल है, एक। अगर उस फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं है या उसके इक्वल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या। नहीं सर। नहीं वैसे मैंने 2-3 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन डालने से टोटल एनर्जी तो बढ़ गया, पर एक का ज्यादा है क्या, और एक का ज्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट से, तो वो फोटोन कोई काम का, बोलो, नहीं होगा, यूज ही नहीं होगा वो फोटोन। बात समझ में आई, वेस्ट हो जाएगा फोटोन। तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा आज की क्लास का क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, दिमाग फिट कर लीजिए। एक पार्टिकल के लिए सिर्फ एक ही फोटोन रिस्पॉन्सिबल है, 10 फोटोन से हम उस पार्टिकल को स्ट्राइक आउट नहीं करा सकते, क्योंकि एक फोटोन जाएगा, उसको हिट करेगा, उसको स्ट्राइक आउट करेगा और वो निकल जाएगा। तो एक फोटोन एक ही पार्टिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए सेटअप, मेटल सरफेस इज इरेडिएटेड, मतलब उसमें लाइट सप्लाई कर रहे हैं, appropriate frequency, then electrons are ejected from metal surface. The electrons are called photoelectrons. This phenomenon is known as photoelectric effect. Accordingly, current flowing in outer circuit is called photoelectric. तो करंट उसको समझाऊंगा मैं आपको, पहले खत्म कर लेते हैं। सर सब रहने दीजिए, सब कोई काम का नहीं है। तो वही सब नाम दिया W और phi। देखो ये डायग्राम समझिए अच्छे से। तो टोटल एनर्जी इज H न्यू, वर्क फंक्शन H न्यू नॉट, न्यू शुड बी मोर देन व्हाट न्यू नॉट, तभी आपका, और K मैक्स होना चाहिए। ये पूरा फॉर्मूला आ गया। ग्राफ अभी हमको बनवाया नहीं है, एक क्वेश्चन करिए पहले। ये भी नहीं, रुकिए। ये क्वेश्चन करिए, फंडामेंटल है पूरा। A photon of wavelength 5000 angstrom strikes a metal surface. The work function of metal is 2.20 electron volt. Find the energy of photon electron volt. What should be the formula? क्या बताया था डायरेक्टली, बताया था 12400 upon lambda in angstrom electron volt। यस यस सर। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा की। दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, हम क्या लिख सकते हैं, और के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, एच सी 1/λ 1/λ नॉट। ये क्वेश्चन बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करिए।
सर बोलिए। सर एनर्जी 2.4 आया है। तो फटाफट पुट कर लेते हैं ना। तो एच न्यू क्या हो गया? ये एनर्जी ऑफ 5000 2.4 कैसे? 2.48. 2.48 आ रहा है। 48। ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है? 2.2। सिंस एच न्यू इज मोर देन 5, मतलब फोटोमिशन, पहले चेक कर लो कि फोटोमिशन हो सकता है कि नहीं। या तो आप ऐसे चेक कर लो, या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे देंगे, उससे चेक कर लो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देंगे, उसको चेक कर लो। फोटोमिशन पॉसिबल। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स फॉर्मूला? H2 minus H2 off. है ना? क्या होगा? 2.48 माइनस 2.2, 2.28। 0.2. 0.2. हाँ, 0.28। ठीक है। अब काइनेटिक निकल गया, अब वेलोसिटी निकाल, बताइए मुझे। गलतियां मत करिए, गलती हो सकती है। अच्छा नहीं, अब करिए। अब काइनेटिक मुझे पता हो तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सर 0.56। 2.56 क्या? यूनिट क्या? यूनिट बताइए। आया किसी को? सर वेलोसिटी 9.8 into 10 raised to 9 आया। वेलोसिटी क्या, फिर से बताइए। 10⁻⁹। सर 9.8 into 10 raised to 9। इतना नहीं आएगा शायद, इतना नहीं आएगा। सोल्यूशन भेजना मुझे आप। हो सकता है अपने, मतलब ऑलमोस्ट सही आपका होगा। ओके सर, भेजता हूँ सर। हाँ भेजिए।
सर आंसर 0.61 into 10 raised to the power 31 है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नहीं। क्यूब अपॉन केजी। क्या क्या बोल रहे हो? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकालेंगे ना। What is the purpose of teaching units and dimension to you in physics if you're not working on the units while solving? बताइए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ mv स्क्वायर, तो वेलोसिटी विल बी 2ke अपॉन m, ये होना है। अब मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 into 10 power minus 31 kg। अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए तो ऑल शुड बी इन एसआई यूनिट। काइनेटिक एनर्जी 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में करनी पड़ेगी। This you have to put this to value and you have to find out the velocity। भैया आपने हेलो, कोई किन्हीं का हो गया था ना आंसर? हाँ सर, भेज रहा हूँ सर, एक सेकंड। सर वो पावर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। कंफ्यूजन क्या हो रहा है इसमें? इसको सॉल्व करना है आपको। डोंट यूज द कैलकुलेटर। सर मैं कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। सर मैंने आपको सेंड किया, मतलब उतना तक सही है क्या सर? हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है ना, सॉल्व करो इसको। देखो मेन पर्पस इसमें, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी निकलवाना नहीं था। मेन पर्पस इसमें यूनिट्स को यूज कराना था कि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या यूज कर रहे हैं, उसके यूनिट क्या यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करने की नहीं कर रहे हैं। दीज आर द मोर इम्पोर्टेंट, मेन इम्पोर्टेंट। ठीक है। ये सब ऊपर की थ्योरी को अगर आप मिस करेंगे चलेगा, क्वेश्चन सारे करना यहाँ तक 46 तक। ओके सर। ठीक है ना, ऊपर की थ्योरी मिस करेंगे चलेगा, थ्योरी उतनी ही है और ऐड करेंगे हम लोग कुछ कुछ नेक्स्ट क्लास में, लेकिन क्वेश्चन सारे करके ट्राई कर लेना। ओके सर। ओके ओके। सर। सर हाँ बताइए। सर लास्ट टाइम आपने मोल कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर क्या है बस इतना बताओगे? कौन सा क्वेश्चन दिया था? सर वो IO3 माइनस वाला था। 3 3 3 3। 3 है ना सर, तो उसका सर मोल कॉन्सेप्ट से मुझे 3 आ रहा है, बट दूसरे इक्विवेलेंट के मेथड से 1.5 आ रहा है। नहीं, प्लीज करेक्ट। सर बैलेंसिंग करके 3 आ रहा है हाँ आंसर, बट सर, सर आपने बैलेंसिंग बोला, करके हाँ आपने सर, बोला था बैलेंसिंग उसके से अलावा कोई। बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। यूज n फैक्टर ऑफ, देयर आर 3 to 4 मेथड। यूज n फैक्टर ऑफ डिसअप्रोपोर्शनेशन वाला मेथड, जो I2 बन रहा है उसका n फैक्टर यूज करिए। बन जाएगा, विल डिस्कस द प्रॉब्लम, डोंट वरी, रिमाइंड मी द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। ओके वो सर। अच्छी, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। चलिए बेटा, ठीक है, थैंक यू। बाय सर। Hi, sir.